नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक विशेष अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, जो कि बहुत ही अलग सा अनुभव है। मतलब जाति पाति को लेके अनुभव है, ऐसा समझ लीजिए। मतभेद वाली बात इसमें आ जाती है। तो हुआ क्या था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। मुझे किसी इंसान ने फ़ोन किया या जो भी है, वो मुझसे दीक्षा लेने के लिए इच्छुक था। तो मैंने उसको देखते हुए, मतलब मेरे सामने तो नहीं था, परंतु अपने शक्तियों के द्वारा उसको देखते हुए मैंने ये ज़रूर कहा कि अवश्य मैं आपको दीक्षा दूंगा। देखिए, मैं सभी को दीक्षा या सभी को शक्ति ऐसी कोई चीज़ ऐसे नहीं देता हूँ। जब मेरी शक्तियों की आज्ञा होती है तभी मैं उनको देता हूँ। ये बात स्पष्ट है, चाहे उसमें आप कितना भी पैसा बोलो या जो भी है, ऐसा नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है। बहुत से लोग बहुत से पैसे लेके मेरे पास आ चुके हैं, परंतु मैंने उनको मना कर दिया कि मैं आपका कार्य नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। उनका कार्य कभी हुआ भी नहीं, आज तक तो नहीं हुआ है। अब पता नहीं हो गया होगा, तो अभी तो मैं उनके विषय में नहीं जान रहा हूँ, क्योंकि मैंने मना करने के बाद मैंने उनसे कोई संपर्क नहीं रखा, और मैं ऐसे लोगों से संपर्क रखना भी नहीं चाहता, स्पष्ट कहता हूँ मैं। तो देखिए, जो इंसान मैं से दीक्षा के लिए बोला था कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप सामर्थ्य करो, मुझे लगते हो, और मैंने उससे पूछा कि आप क्या चाहते हो मुझसे, पहले तो ये बताओ आप। चलो ठीक है, दीक्षा तो आपको दे दूंगा मैं, लेकिन आप क्या चाहते हो मुझसे। तो उसने यही बताया कि मेरा परिवार जो है थोड़ी सी समस्या में, मतलब किस प्रकार की समस्या में है कि मतलब थोड़ी सी गरीबी वगैरह। तो मैं ऐसी तामसिक शक्तियों को जागृत करना चाहता हूँ साधना के माध्यम से या जैसे भी। तो मैंने कहा ठीक है, अवश्य ही मैं उसका मार्गदर्शन आपको दूंगा। अवश्य वो सारी चीज़ें होती है और होगी भी, आपके साथ भी होगी, कई लोगों के साथ हो भी चुका है ये चीज़ें, ऐसी नहीं है। कई लोगों को सफलता भी मिल चुकी है, कई लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को सफलता मिल चुकी है, और आपको भी अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो उसका सवाल जो था वो ये था कि आप जो गुरु मंत्र मुझे देंगे आगे चलकर, मतलब जब भी वो दीक्षा लेगा, मैंने यही कहा जब भी आप दीक्षा लोगे तो वो मैं मंत्र आपको दूंगा, अर्पण करूंगा, दूंगा। तो उन्होंने यही कहा मुझसे कि जो मंत्र आप देंगे वो हिंदू धर्म का होगा या मुस्लिम धर्म का होगा। तो ये बात मुझे सही नहीं लगी वहाँ पे। मैंने कहा देखो, मंत्र मंत्र होता है, वो चाहे हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो, और मैं यहाँ पे जो भी मंत्र देता हूँ, मतलब दीक्षा मंत्र जो भी देता हूँ, सबको एक ही मंत्र में देता हूँ। कोई अलग से किसी को अलग मंत्र नहीं देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको एक ही मंत्र देता हूँ, और जो मंत्र देता हूँ स्वयं में सिद्ध मंत्र होता है। तो मैंने उसको यही कहा कि भाई वो किसी भी जाति पाति इत्यादि तो मैं तो नहीं मानता हूँ, और अब वो किस धर्म का था मैंने उससे पूछा भी नहीं कि आप किस धर्म के हो, मैंने पूछा भी नहीं, और मैं जानने का भी मैंने प्रयास नहीं किया। अपने शक्ति के माध्यम से मैं जान सकता था, लेकिन मैंने उसका प्रयास नहीं किया जानने का। मैं क्या करूँगा जान के, वो किसी भी धर्म से हो। वो मेरे से जो मांगा है, दीक्षा मांगा, मुझे उचित लगा तो मैं उसको दे दूँगा, नहीं लगा तो नहीं दूँगा, मना कर दूँगा। लेकिन उसने जो है मुझसे ये बात जब पूछी कि आप किस, मतलब हिंदू धर्म के मंत्र को दोगे दीक्षा में कि मुस्लिम धर्म के मंत्र को दोगे या जो भी है, तो इस विषय में पूछा। तो मुझे बहुत ही इस चीज़ में जो है सही नहीं लगा, क्योंकि ये सवाल पहली बार मेरे सामने आया है। ये पहली बार आज तक ज़िंदगी में इतने लोगों को, मैं हिंदू मुस्लिम बहुत से लोग में से जुड़े हुए हैं, मैं स्वयं तो मैं हिंदू हूँ, ये तो आप सभी को पता है होगा। और जो है मेरे से जुड़े हुए लोग जो हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कई प्रकार के लोग में से जुड़े हुए, हर धर्म के लोग में से जुड़े हुए हैं।
इस देश में भी जुड़े हुए हैं, विदेशों से भी बहुत से लोग में से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत से लोग में से जुड़े हुए हैं। उनकी संख्या भी मैं लाखों में संख्या है, पर मैं वो बता नहीं पाऊँगा गिनती के हिसाब से, पर बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और लाखों की संख्या में मेरे जो दीक्षित होंगे वो लाखों की संख्या में होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इतने समय में ये बात मुझसे कोई भी नहीं पूछा। हालांकि आ सकता है ये बात किसी के भी मन में, ये बात आ सकती है, आज नहीं तो कल आ सकती है, कि जो भी दीक्षा लेने वाला होगा वो ये सोचेगा वो हिंदू धर्म से दीक्षा दे रहा है, हिंदू मंत्र दे रहा है कि उर्दू मंत्र, मतलब जो भी है। तो मैं इस विषय में यही कहूँगा, देखिए कि जो भी मैं मंत्र आपको दूंगा दीक्षा में, जो भी मंत्र मैं देता हूँ, उसमें मैंने कभी धर्म का नहीं सोचा कि किस धर्म से ये मंत्र है। मैंने बस ये सोच कर दिया इस मंत्र को कि इस मंत्र से तुम्हारा कल्याण होगा, इस मंत्र से तुम आगे बढ़ोगे, या मेरे रास्ते में मेरी साधनाओं में अगर करते हो तो उसमें सफलता मिलेगी, मेरा मार्गदर्शन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और मेरे जो भी दीक्षित है, जो काफ़ी समय से है, जो भी है, उनका मैं हर समय मार्गदर्शन करता रहता हूँ, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से, चाहे मैसेज के माध्यम से, चाहे फ़ोन के माध्यम से, या जिस भी माध्यम से, आप ये बिना बताए भी, लेकिन उनका कभी अहित नहीं होने देता हूँ मैं। जैसे अकाल मृत्यु वाला, या किसी के साथ अकाल मृत्यु लिखी है या कोई बहुत ही बुरा लिखा हो, वो टल जाता है, टल जाता है, वो कट जाता है, वो नहीं ठहर पाता है। हाँ, लेकिन जिसकी मृत्यु, निश्चित मृत्यु अगर लिखी हुई है, वो तो विधि का विधान है, देखिए, तो उसको मैं अधिकांश नहीं रोकता हूँ। तो लेकिन उसको भी रोका जा सकता है महामंत्रों के द्वारा, लेकिन मैं अधिकांश प्रकृति के खिलाफ मैं कभी नहीं गया हूँ और न कभी जाऊँगा। ईश्वर और प्रकृति धर्म के खिलाफ मैं नहीं जाऊँगा, परंतु यही कहूँगा कि अब धर्म से बढ़ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देखिए ईश्वर एक है। ईश्वर हो, खुदा मान लो, या जो भी कह लो उसको, परमात्मा कह लो, परमेश्वर कह लो, या जो भी कह लो आप, शिव को ही आप सब कुछ को, कई लोग ऐसा मानते हैं तो शिव को ही भगवान समझते हैं, वो बात भी सही है, मैं गलत नहीं कहूँगा इसमें। अब जिसको भी मानना है उसको मान लो, परंतु उसको पूर्ण रूप से मानना, यही कहूँगा मैं। अगर आप अल्लाह खुदा को मानते हो तो आप उसको मान लो, आप सिख हो, आप वो मानते हो तो वो भी ठीक है अपनी जगह में, आप ईसाई हो, आप यीशु मसीह को मानते हो तो वो भी बात ठीक है, आप उन्हीं को मानो। मैं आपको धर्म बदलने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहता, कभी भी नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन मेरा जो मंत्र दिया रहेगा, अगर मेरे से दीक्षा आप लेते हो, मेरा गुरु मंत्र दिया रहेगा, आप उनके सामने भी ये मंत्र का आप पाठ करोगे तो ऐसा कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ में, वो अच्छा ही होगा आपके साथ में, क्योंकि ये महामंत्र है जो मैं दे रहा हूँ, ये मामूली मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है जो देता हूँ मैं दीक्षा में, ये महामंत्र है। तो ये मंत्र जिसको भी देता हूँ वो अवश्य ही आगे बढ़ता है, या जो भी, कई लोग तो बहुत ही आगे बढ़ चुके, बहुत ही आगे, उनके विषय में उनका नाम तो खैर मैं नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ है। और कुछ लोग जो है वो अपनी समस्याओं से बाहर निकल गए हैं कहीं ना कहीं, जैसे भी, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। आगे तो नहीं बढ़ पाए क्योंकि उनकी सोच यही थी कि हम अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाएं, तो मंत्र ठीक वैसा ही काम किया, वो अपनी समस्याओं से बाहर निकल गए। तो ईश्वर, खुदा, अल्लाह, या जो भी चीज़ है, ये मंत्र जो है आपको अंत में, आप इस मंत्र का पाठ अगर रोजाना अगर रखते हो, वो आपकी इच्छा है, आप रोजाना रखो ना रखो, लेकिन अगर रखते हो, 4 अक्षर का मंत्र बस रहता है जो मेरा दीक्षा मंत्र रहता है, उसको अगर आप रोजाना पाठ रखते हो तो ईश्वर, खुदा, या जिसको भी मानते हो उसमें आप समाहित हो जाते हो, मतलब आपका अगला जन्म नहीं होता है। मतलब सारी पाप इत्यादि जो भी हमारे पर दोष होते सब कुछ काट देते हो आप उस मंत्र के सहारे में, और काट के अंत में उस ईश्वर परमात्मा को ही प्राप्त होते हो। आप किसी भूत प्रेत योनि में नहीं जाते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी भूत प्रेत की साधनाएं मैं देता हूँ, आप अवश्य ही करिए,
कुछ लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया कि आप यक्षिणी की साधना करते हो या जो भी है, तो आप यक्ष लोक में चले जाओगे। तो मैं कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यक्षिणी की साधना अवश्य ही किया हूँ मैं, वो बात सही बात है, लेकिन मैंने परमात्मा की भी साधना मैंने कर रखी है। तो मैं जाऊँगा तो उन्हीं के लोक में जाऊँगा। उसमें भी एक विशेष एक ज्ञान की बात है जो मैं इस वीडियो पे नहीं बता पाऊँगा, जो मेरे खास शिष्य होंगे उन्हीं को मैं बता पाऊँगा इस विषय में। तो उस माध्यम से जो है इंसान जो है ईश्वर के ही लोक में जाता है। ईश्वर, खुदा, अल्लाह जो भी कह लो, सब एक है, उसी लोक में जाता है। किसी भूत प्रेत योनि में नहीं जाता है। भले प्रेत की वो सिद्धि कर ले, किसी की भी सिद्धि कर ले, लेकिन वो उस लोक में कभी भी नहीं जाएगा। तो ये स्पष्ट बात है। तो यही मैं कहना चाहता था आज की वीडियो में कि धर्म इत्यादि जो है वो अपनी जगह पर है, और मंत्र गुरु दीक्षा जो है वो अपने जगह में है, और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये बात भी सही है, मानता हूँ मैं। चाहे आप उसको हिंदू धर्म से ले लो, चाहे मुस्लिम धर्म से ले लो, या किसी भी धर्म से ले लो, लेकिन मंत्र उतना वैसा ही कार्य करेगा आपका, जैसा हिंदू मंत्र कार्य करता है, या मुस्लिम मंत्र कार्य करता है, या सिख ईसाई का मंत्र कार्य करता है, वैसा ही कार्य आपके लिए ये मंत्र भी अवश्य ही करेगा ही करेगा। ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ, और इस बात को कोई भी नहीं बदल सकता। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, मैं खुद भी नहीं। तो बस इतना ही कहना चाहता था आज की वीडियो में, अनुभव में। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।